दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए कंपेल किया जा रहा है। उनको यूं कहे कि मजबूर किया जा रहा है कि अधिवक्ता फिर से एक बड़े आंदोलन के साथ सड़कों पर उतर आए या हड़ताल करें। जिस तरह का रवैया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जा रहा है, उससे यही साबित होता है कि बार और बेंच के बीच एक खाई फिर से बढ़ने जा रही है और फिर से टकराव की स्थिति पैदा होने जा रही है। दरअसल मामला अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर है। आपको पहले तो ये जान लेना चाहिए, याद भी होगा कि अभी पिछले महीने बल्कि फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया था, जिसका उद्देश्य एडवोकेट एक्ट 1961 को रिपील करके ये नया कानून लाना था। नए कानून में बहुत सी ऐसे प्रावधान दिए गए थे जो वकीलों के हित के सीधे सीधे खिलाफ जा रहे थे, जिनमें से एक यही था कि हड़ताल करने पर उनके व्यवहार की जांच होगी, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उनका रोल इससे नाम न हटाया जा सकता है, जिस पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और उसी मामले को लेकर प्रदेश के विभिन्न बार संघों द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई और हड़ताल भी की गई। सरकार दबाव में आई या सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। जो भी है, सरकार ने उस बिल को फिलहाल पब्लिक डोमेन से वापस लिया और हाई कोर्ट से अब हर बार संघ को कंटेम्प्ट कहें या जो भी आगे होगा उसके नोटिस आने शुरू हो गए। नोटिस भी बार संघ के केवल अध्यक्ष को नहीं आए बल्कि पूरी कार्यकारिणी को आए। यहां तक कि कार्यकारिणी में जो कनिष्ठ अधिवक्ता जो पहली बार चुनाव लड़े और जीत कर आए हैं जो अधिवक्ता, उन तक पर कंटेम्प्ट के नोटिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूरी तरह से सामंतवादियों की तरह उन्हीं के चिन्हों पर चलती हुई नजर आ रही है। बल्कि अंग्रेजों के जमाने में भी न्यायालय इस तरह की चीजें नहीं किया करता था कि इस तरह से वो अपने ही वकीलों के ऊपर प्रेशर जनरेट करे। अपने ही वकील इसलिए कह रहा हूं, न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं वो वकीलों के बीच से ही जाते हैं। वो अधिवक्ता पहले हैं, बाद में न्यायाधीश बनते हैं और बार और बेंच के बीच एक मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन बार बार उसको तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब के पीछे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी कोई मंशा है। जिस तरह से उस बिल को पब्लिक डोमेन से वापस लिया गया और अधिवक्ताओं के खिलाफ बार संघ के खिलाफ नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को इस तरह के नोटिस भेजेंगे अधिवक्ताओं को, ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी से डर जाएंगे और आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, बल्कि इससे ऐसा लग रहा है कि अधिवक्ता मजबूर होकर दोबारा से हड़ताल के रास्ते पर चलेंगे। बार बार ये बताया जा चुका है कि न्यायालय में प्रक्रिया की वजह से देरी, न्यायाधीशों की वजह से देरी, करप्ट व्यवस्था की वजह से जो देरी है उसकी वजह से मुकदमे प्रभावित होते हैं, मुकदमे तय नहीं हो पाते हैं। इसके लिए केवल और केवल अधिवक्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर न्यायालय इस तरह के नोटिस भेजना जारी रखते हैं तो ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है, जिसके लिए न्यायालय ही उनके द्वारा भेजे जा रहे नोटिस जिम्मेदार होंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।